जलाल उद्दीन रूमी, जो शायद इस्लाम धर्म के सबसे महान और रहस्यमय कवि के रूप में पहचाने जाते हैं, उन्होंने अपने लिखावट के माध्यम से कुछ ऐसी रचनाएं की है जिसने सैकड़ों वर्षों से दुनिया के लगभग हर धर्म के आध्यात्मिक साधकों को आकर्षित किया है। इसके साथ ही साथ रूमी का शायरों की दुनिया में भी बड़ा नाम है, जहाँ हर शायर या कहें तो हर प्रेमी ने कभी न कभी तो रूमी की शायरी का इस्तेमाल जरूर अपने एहसासों को जाहिर करने किया है। अगर बात करें आखिर रूमी कैसे बने, तो यह एक अलग ही कहानी है जिसका एक्सप्लेनेशन मेरे YouTube चैनल पर मैंने पहले से डाल रखा है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। पर अगर चंद शब्दों में कहें तो शम्स तबरीज नामक दरवेश ने प्यार और खुदा के स्वभाव और उनकी प्रकृति समझाने रूमी को 40 पंक्तियां बताई थी, जिस ज्ञान ने रूमी की जिंदगी बदलते हुए रूमी को सूफियाना कविताकार में तब्दील कर दिया। तो यह 40 पंक्तियों को एलिफ सफक नामक टर्किश और ब्रिटिश नॉवेलिस्ट ने अपने बुक 40 रूल्स ऑफ लव में पेश किया है। तो क्या है ये 40 रूल्स ऑफ लव, मैं आज आपके सामने रखना चाहूंगी। एक एक रूल के साथ आगे बढ़ते हुए मैं पंक्तियों के जरिए यह आपके सामने रखूंगी। तो पहली पंक्ति है, हम खुदा को किस तरह देखते हैं, इसका बरे रस्त अक्स है कि हम अपने आप को किस तरह देखते हैं। अगर खुदा ज्यादातर खौफ और इल्जाम को जहन में लाता है, तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर बहुत ज्यादा खौफ और इल्जाम है। अगर हम खुदा को मोहब्बत और शफकत से भरा हुआ देखते हैं, तो हम भी हैं। 40 रूल्स की दूसरी पंक्ति है, हक का रास्ता दिल की मेहनत है, सर की नहीं। अपने दिल को अपना बुनियादी रहनुमा बनाएं, आपका दिमाग को नहीं। मिले बाजी करें और बिल आखिर अपने नफ्स पर अपने दिल से गालिब आओ। अपनी झूठी अना को जानना आपको खुदा के मरफत तक ले जाएगा। तो बढ़ते हैं तीसरी पंक्ति की तरफ। आप कायनात की हर एक चीज के जरिए खुदा का मुतलिया कर सकते हैं, क्योंकि खुदा किसी मस्जिद, इबादत घर या चर्च में कैद नहीं है। लेकिन अगर आपको अभी भी यह जानने की जरूरत है कि इसका ठिकाना कहाँ है, तो उसे तलाश करने के लिए सिर्फ एक ही जगह है, एक सच्चे आशिक के दिल में। तो बढ़ते हैं चौथी पंक्ति की तरफ। अकल और मोहब्बत मुख्तलिफ मवाद से बने हैं। अकल लोगों को गिरोह में बांध देती है और किसी चीज को खतरे में नहीं डालती, लेकिन मोहब्बत तमाम उलझनों को तहलील कर देती है और हर चीज को खतरे में डाल देती है। अकल हमेशा मोहत्तत रहती है और नसीहत करती है कि बहुत ज्यादा खुशी से बचो, जबकि मोहब्बत कहती है, ओह कोई बात नहीं, छलांग लगाओ। अकल आसानी से नहीं टूटती, जबकि मोहब्बत आसानी से अपने आप को मलबे में ढाल सकती है। लेकिन खजाने खंडरत में छुपे हुए हैं, टूटा सुन हुआ दिल खजाना छुपाता है। तो बढ़ते हैं पांचवी पंक्तियों की तरफ। दुनिया के ज्यादातर मिसाइल लाजमी गलतियों और सादा गलत फहमी से जन्म लेते हैं। अल्फाज को कभी भी कीमत पर मत लें। जब आप मोहब्बत के इलाके में कदम रखते हैं, जबान जैसे कि हम जानते हैं कि यह मतरूक हो जाती है, जिसे अल्फाज में बयां नहीं किया जा सकता, उसे खामोशी से ही समझा जा सकता है। तो बढ़ते हैं छठी पंक्तियों की तरफ। तन्हाई और अकेलापन तो मुख्तलिफ चीजें हैं। जब आप अकेले होते हैं तो अपने आप को यह यकीन दिलाना आसान होता है कि आप सही रास्ते पर हैं। तन्हाई हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि इसका मतलब है तन्हाई महसूस किए बगैर तन्हा रहना। लेकिन आखिरकार यह बेहतरीन है कि एक ऐसे शख्स को तलाश किया जाए जो आपका आईना हो। याद रखें कि सिर्फ दूसरे शख्स के दिल में ही आप वाकई अपने आप को और अपने अंदर खुदा की मौजूदगी को देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं सातवीं पंक्तियों की तरफ। आपके जिंदगी में जो भी होता है, चाहे चीजें कितनी ही परेशान किन क्यों ना हो, मायूसी के पड़ोस में मत दाखिल हो। यहाँ तक कि जब तमाम दरवाजे बंद रहेंगे, खुदा से आपके लिए एक नया रास्ता खोलेगा। शुक्रगुजार बनो। जब सब ठीक हो तो शुक्र अदा करना आसान है। एक सूफी न सिर्फ इसलिए शुक्रगुजार है जो उसे दिया गया है, बल्कि उन चीजों के लिए भी शुक्रगुजार है
जिसे उसे इनकार किया गया है। तो बढ़ते हैं 8वीं पंक्तियों के तरफ। सब्र का मतलब गैर फल तौर पर बर्दाश्त करना नहीं है। इसका मतलब है किसी अमल के एक तातम को देखना। सब्र का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कांटे को देखना और गुलाब देखना, रात को देखना और सुबह देखना। बेसब्री का मतलब है कम नजर होने के नतीजे देखने के काबिल ना होना। खुदा के चाहने वालों का सब्र कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि वो जानते हैं कि हलाल के मुकम्मल होने के लिए वक्त दरकार है। तो बढ़ते हैं 9वीं पंक्तियों की तरफ। मशरिक, मगरिब, जुनूब या सुमल में थोड़ा फर्क पड़ता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी मंजिल कुछ भी है। बस हर सफर को अपने अंदर का सफर बनाना यकीन बनाएं। अगर आप अंदर सफर करते हैं तो आप पूरी दुनिया और इससे बाहर का सफर करेंगे। तो बढ़ते हैं 10वीं पंक्तियों की तरफ। दाई जानती है कि जब दर्द ना हो तो बच्चे के लिए रास्ता नहीं खिल सकता और माँ जन्म नहीं दे सकती। इसी तरह नए नफ्स के पैदा होने के लिए मुशक्कत जरूरी है। जिस तरह माटी को मजबूत बनाने के लिए शदीद गर्मी से गुजरना पड़ता है, इसी तरह मोहब्बत सिर्फ दर्द में ही मुकम्मल हो सकती है। तो बढ़ते हैं 11वीं पंक्तियों की तरफ। मोहब्बत की तलाश शरीफ को बदल देती है। मोहब्बत ढूंढने वालों में कोई ऐसा नहीं जो रास्ते में पुख्ता ना हुआ हो। जिस लम्हे आप मोहब्बत की तलाश शुरू करते हैं, आप अंदर और बाहर बदलना शुरू कर देते हैं। तो बढ़ते हैं 12वीं पंक्तियों की तरफ। नजर आने वाली कायनात में जितने सितारों की तादाद है, इससे ज्यादा इस दुनिया में जाली गुरु और झूठे उस्ताद हैं। ताकत से चलने वाले खुदगर्ज लोगों को हकीकी सर्प सतों से अल जहीन। एक हकीकी रूहानी उस्ताद आपकी तवज्जो अपनी तरफ नहीं मशगूल करेगा और आपसे मुतलाक इत्तात या सारा सर तारीफ की तवक्को नहीं करेगा, बल्कि इसके बजाय आपको अपनी बातों की तारीफ और तारीफ करने में मदद करेगा। सच्चे रहनुमा शीशे की तरह साफ होते हैं। वो खुदा के नूर को अपने अंदर से गुजरने देते हैं। तो बढ़ते हैं 13वीं पंक्तियों की तरफ। उन तब्दीलियों का मुकाबला ना करने की कोशिश करें जो आपके रास्ते में आती है। इसके बजाय जिंदगी को अपने जरिए जीने दें और परेशान ना हो कि आपकी जिंदगी उल्टा हो रही है। आप कैसे जानते हैं कि आप जिस तरफ के आदी हैं वो आने वाले से बेहतर है। तो बढ़ते हैं आगे की पंक्तियों पर। खुदा आपके काम की तकमील में ज़हीरी और बातिनी तौर पर मशरूफ हैं। वो आपके साथ पूरी तरह मशगूल हैं। हर इंसान एक तरक्की याफ्ता काम है जो आहिस्ता आहिस्ता लेकिन गैर मामूली तौर पर कमाल की तरफ बढ़ रहा है। हम हर एक फन का एक नामुकम्मल काम है जिसके मुकम्मल होने का इंतजार और कोशिश दोनों है। खुदा हम में से हर एक के साथ अलग अलग सुलूक करते हैं, क्योंकि इंसानियत हुनर मंद कलम का उमद फन है जहाँ हर एक नुक्ता पूरी तस्वीर के लिए यकसा अहम है। तो बढ़ते हैं आगे की पंक्तियों की तरफ। एक कामिल खुदा से मोहब्बत करना आसान है, बेऐब और बेऐब जो वो है। इससे कहीं ज्यादा मुश्किल बात यह है कि साथी इंसान से उनकी तमाम खामियों और खामियों के साथ मोहब्बत करें। याद रखें, कोई सिर्फ वही जान सकता है जो मोहब्बत करने की सलाहियत रखता है। मोहब्बत के बगैर कोई हिकामत नहीं है। जब तक हम खुदा की तख्लीक से मोहब्बत करना नहीं सीखेंगे, हम ना तो हकीकी मायनों में मोहब्बत कर सकते हैं और ना ही खुदा को जान सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे की पंक्तियों की तरफ। असल ईमान अंदर का है, बाकी सिर्फ धूल जाता है। गंदगी की सिर्फ एक किस्म है जो पाक पानी से साफ नहीं की जा सकती है, और वो है नफरत और तसब्बुक का दाग जो रूह को आलोदा करता है। आप अपने जिस्म को परहेजगारी और रोजे से पाक कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ मोहब्बत ही आपके दिल को पाक करेगी। तो बढ़ते हैं आगे की पंक्तियों की तरफ। पूरी कायनात एक इंसान यानी आपके अंदर मौजूद है। हर वो चीज जो आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं, बशमूल वो चीज
जो आपको पसंद नहीं है, और यहाँ तक कि जिन लोग को आप नफरत करते हैं, आपके अंदर मुख्तलिफ दर्जात में मौजूद है। इसलिए शैतान को अपने बाहर भी मत ढूंढो। शैतान कोई गैर मामूली ताकत नहीं है जो बाहर से हमला करता है। यह अंदर की एक आम आवाज है। अगर आप खुद को पूरी तरह जानना चाहते हैं तो ईमानदार और शक्ति के साथ सामना करना पड़ता है। तो बढ़ते हैं आगे की पंक्तियों की तरफ। अगर आप दूसरों के आपके साथ बर्ताव करने के तरीकों को तब्दील करना चाहते हैं तो आपको पहले अपने आप के साथ बर्ताव करने का तरीका बदलना चाहिए। मुकम्मल तौर पर और खुलूस के साथ ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आपसे मोहब्बत की जाए। एक बार जब आप इस मरहले को हासिल कर लें, तमाम हर कांटे के लिए शुक्रगुजार हों जो दूसरे आप पर फेंक सकते हैं। यह इस बात की अलामत है कि जल्द ही आपको गुलाब के फूलों की बारिश की जाएगी। तो बढ़ते हैं आगे की पंक्तियों की तरफ। परेशान ना हो कि सड़क आपको कहां लेके जाएगी, इसके बजाय पहले कदम पर तवज्जो दें। यह सबसे मुश्किल हिस्सा है और इसी के लिए आप जिम्मेदार हैं। एक बार जब आप यह कदम उठाते हैं तो हर चीज को वही करने दें जो कुदरती तौर पर करता है और बाकी इसकी पैरवी करेंगे। बहाव के साथ मत जाओ, बहाव हो। तो बढ़ते हैं आगे की पंक्तियों की तरफ। हम सब उसकी सूरत में पैदा किए गए थे और फिर भी हम हर एक को मुख्तलिफ और मुनफरिद बनाया गया था। कोई दो लोग एक जैसे नहीं हैं, कोई दिल एक ही ताल पर नहीं धड़कता। अगर खुदा चाहता था कि सब एक जैसे हो तो वो ऐसा कर देता। लहजा इख्तिलाफत की भी इज्जत करना है और अपने ख्यालात को दूसरों पर मुसल्लत करना खुदा की मुकद्दस ख्वाहिश की भी इज्जत करने के मुतरदीफ है। तो बढ़ते हैं आगे की पंक्तियों की तरफ। जब खुदा का सच्चा आशिक किसी होटल में जाता है तो वो होटल इसकी इबादत गह बन जाता है, लेकिन जब शराब के इसी हुर्जे में जाता है तो वो इसी का होटल बन जाता है। हम जो कुछ भी करते हैं इसमें हमारा दिल ही फर्क करता है, हमारी जाहिरी शक्ल नहीं। सूफी दूसरे लोगों के बारे में फैसला नहीं करते कि वो कैसे नजर आते हैं या वो कौन हैं। जब कोई सूफी किसी को घूरता है तो वो दोनों आंखें बंद रखता है बजाय इसके कि तीसरी आंख खोलता है, यानी वो आंख जो अंदरूनी मंजर को दिखाती है। तो बढ़ते हैं आगे की पंक्तियों की तरफ। जिंदगी एक अर्जी कर्ज है और यह दुनिया हकीकत की एक खाका निगारी के सिवा कुछ नहीं। सिर्फ बच्चे ही एक खिलौनों को असल चीज समझेंगे और फिर भी इंसान या तो इस खिलौने के शहर में मुब्तला हो जाता है या बेइज्जती से उसे तोड़कर एक तरफ फेंक देता है। इस जिंदगी में हर किस्म की इंतहा पसंदी से दूर रहो, क्योंकि यह तुम्हारे अंदरूनी तवाज़ुन को खराब कर देंगे। सूफी इंतहा पर नहीं जाते, एक सूफी हमेशा मुतादिल और मुतादिल रहते हैं। तो बढ़ते हैं आगे की पंक्तियों की तरफ। अल्लाह की मखलूकात में इंसान का एक मुनाफिद मकाम है, मैंने इसमें अपनी रूह फूकी। खुदा कहते हैं, हम में से हर एक को बेघर किसी इस्तिशान की जमीन पर खुदा का नुमाइंदा बनाने के लिए बनाया गया है। अपने आप से पूछें, अगर आप कभी ऐसा करते हैं तो आप कितनी बार एक मंडूब की तरह बर्ताव करते हैं। याद रखें, ये हम में से हर एक के अंदर इलाही रूह को दरियाफ्त करना और इसके मुताबिक जिंदगी गुजारना है। तो बढ़ते हैं आगे की पंक्तियों की तरफ। हर कारी कुरान मजीद को अपनी समझ की गहराई के साथ मुख्तलिफ स्थानों पर समझता है। बसीरत की 4 दर्ज है। पहला दर्ज जाहिरी मायने है और यह वो है जिस पर जमहूर कनात करते हैं। इसके बाद है अंदरूनी सतह। तीसरा बातिन का बातिन है और चौथा दर्जा इतना गहरा है कि उसे अल्फाज में बयां नहीं किया जा सकता है और इसलिए यह नाकाबिल बयां रहने का पाबंद है। तो बढ़ते हैं आगे की पंक्तियों की तरफ। कायनात एक वजूद है, हर चीज और हर कोई कहानियों के एक पसेड़े जाल के जरिए एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हमें इसका इल्म हो या ना हो, हम सब खामोश गुफ्तगू में हैं। कोई नुकसान ना पहुंच जाए, हमदर्दी की मश्क करें और किसी के पीठ के पीछे गपशप ना करें।
यहाँ तक कि बगैर मासूम तबसरा भी नहीं। हमारे मन से निकले हुए अल्फाज खत्म नहीं होते, बल्कि हमेशा के लिए लामहदूद खला में महफूज रहते हैं और वक्त आने पर वापस आ जाएंगे। एक आदमी का दर्द हम सबको तकलीफ देगा, एक आदमी की खुशी सबको मुस्कुराहट देगी। तो बढ़ते हैं आगे की पंक्तियों की तरफ। आप जो भी बोलेंगे, अच्छा या बुरा, किसी न किसी तरह आपके पास वापस आएगा। लिहाजा अगर कोई ऐसा शख्स है जो आपके बारे में गलत ख्याल रखता है, तो इसके बारे में इसी तरह बुरा कहना मामलात को मजीद खराब करेगा। आपको नुकसानदा तवनाई के एक शैतानी दरिया में बंद कर दिया जाएगा। इसके बजाय 40 दिन और रात इस शख्स के बारे में अच्छी बातें कहो और सोचो। 40 दिन के एहतताम पर सब कुछ मुख्तलिफ हो जाएगा, क्योंकि आप अंदर से मुख्तलिफ होंगे। तो बढ़ते हैं आगे की पंक्तियों की तरफ। माजी एक ताबीर है, मुस्तकबिल वहम पर है। दुनिया वक्त से ज्यादा नहीं गुजरती, यह एक सीधी लकीर है। माजी से मुस्तकबिल के तरफ बढ़ रही है। इसके बजाय वक्त लामुतनही चक्रों में हमारे अंदर और अंदर से गुजरता है। अब्दियात का मतलब लामहदूद वक्त नहीं है, बल्कि सिर्फ बेवक्ती है। अगर आप आपदी रोशनी का तजुर्बा करना चाहते हैं, तो माजी और मुस्तकबिल को अपने जहन से निकाल दें और लम्हा मौजूद में रहें। तो बढ़ते हैं आगे की पंक्तियों की तरफ। तकदीर का मतलब यह नहीं है कि आपकी जिंदगी सख्ती से पहले से तयशुदा है, इसलिए हर चीज को तकदीर के मुताबिक गुजारना और कायनात की मौसीकी में फ़अल तौर पर हिस्सा न डालना सारा सर जहालत की अलामत है। कायनात की मौसीकी पूरी तरह फैली हुई है और यह 40 मुख्तलिफ स्थानों पर मुश्तमिल है। आपका मुकद्दर वो स्थान है जहां आप अपनी धुन बजाते हैं। हो सकता है आप अपना आला तब्दील ना करें, लेकिन कितना अच्छा बजाना है यह मुकम्मल तौर पर आपके हाथ में है। बढ़ते हैं आगे की पंक्तियों की तरफ। सच्चा सूफी ऐसा होता है कि जब इस पार हर तरफ से नाहक इल्जाम, हमला और मुजामात की जाती है, तब भी वो सब्र से बर्दाश्त करता है। अपने किसी नाकीद के बारे में कोई बुरा लफ्ज नहीं गाता। एक सूफी कभी इल्जाम नहीं लगाता। मुखालिफ या हरीफ या यहाँ तक कि दूसरे कैसे हो सकते हैं जब पहली जगह खुद नहीं है। जब सिर्फ एक ही हो तो कोई कैसे कसूरवार हो सकता है। बढ़ते हैं आगे की पंक्तियों की तरफ। अगर आप अपने ईमान को मजबूत करना चाहते हैं, तो आपको अपने अंदर नरमी की जरूरत होगी। आपके ईमान का मजबूत होने के लिए आपका दिल एक पंख की तरह नरम होना चाहिए। बीमारी, हादसा, नुकसान या खौफ के जरिए किसी न किसी तरीके से हम सबको ऐसा वक्त का सामना करना पड़ता है जो हमें यह सिखाते हैं कि किस तरह कम खुदगर्ज और फैसले किन और ज्यादा हमदर्द और फयाज बना है। फिर भी हम में से कुछ सबक सीखने हैं और नरम मिजाज बनने का इंतजाम करते हैं, जबकि कुछ दूसरे पहले से भी ज्यादा सख्त हो जाते हैं। तो बढ़ते हैं आगे की पंक्तियों की तरफ। आपके और खुदा के दरमियान कोई चीज खारी नहीं होनी चाहिए। कोई इमाम, पदारी, रब्बी या इखलाकी या मजहबी कायदात का कोई और मतवाली नहीं, रूहानी आका नहीं और आपका ईमान भी नहीं। अपनी इक़दार और अपने असूलों पर यकीन रखें, लेकिन कभी भी उनको दूसरे पर गालिब ना करें। अगर आप दूसरों के दिल तोड़ते रहते हैं, तो आप जो भी मजहबी फरीजा इंजाम देते हैं वो अच्छा नहीं है। हर किस्म की बुत परस्ती से दूर रहो, क्योंकि वह तुम्हारी बेनियाओं को धुंधला कर देंगी और खुदा ही सिर्फ आपका रहनुमा हो। मेरे दोस्त, सच्चाई सीखो, लेकिन होशियार रहो कि अपनी सच्चाइयों को गलत ना बनाएं। तो बढ़ते हैं आगे की पंक्तियों की तरफ। जबकि इस दुनिया में हर कोई कहीं हासिल करने और कोई बनाने की कोशिश करता है, सिर्फ मौत के बाद यह सब कुछ पीछे छोड़ने के लिए। आपका मकसद
आदम की तरह आलम तरीन मंजिल है। इस जिंदगी को नंबर 0 की तरह हल्की और खाली जिंदगी गुजारें। हम एक बारदान से मुख्तलिफ नहीं हैं। यह बाहर की सजावट नहीं बल्कि अंदर का खालीपन है जो हमें सीधा रखता है। बिल्कुल इसी तरह यह वो चीज नहीं जो हम हासिल करने की ख्वाहिश रखते हैं, बल्कि आदम का सहूर है जो हमें जारी रखता है। तो बढ़ते हैं आगे की पंक्तियों की तरफ। तस्लीम करने का मतलब कमजोर या गैर फल होना नहीं है। यह ना तो तकदीर की तरफ जाता है और ना ही सर तस्लीम खम करता है। बिल्कुल इसके बरक्स हकीकी ताकत सुपुर्दागी में रहती है, एक ताकत जो अंदर आती है। जो लोग जिंदगी के इलाही जौहर के सामने सर तस्लीम खम कर देते हैं, वो बेहंगम सुकून और सुकून में रहते हैं। यहाँ तक कि पूरी दुनिया इंतसहार के बाद इंतसहार से गुजरती है। तो बढ़ते हैं आगे की पंक्तियों की तरफ। इस दुनिया में यह मामसलात या बेकैदी नहीं है जो हमें एक कदम आगे ले जाती है, बल्कि 2 तौक मुखलैफ है और कायनात की तमाम मुखलैफ हम में से हर एक के अंदर मौजूद है। इसलिए मौमीन को अपने अंदर रहने वाले काफिर से मिलने की जरूरत है और काफिर को चाहिए कि वो अपने में मौजूद खामोश मौमीन को जान ले। जब तक इंसान दीवाना कामिल यानी कामिल इंसान की मंजिल पर ना पहुंच जाए, ईमान एक तदरीजी अमल है और ऐसा अमल है जो इसके बाद अक्स जाहिर होता है, कुफार। तो बढ़ते हैं आगे की पंक्तियों की तरफ। यह दुनिया बाहामी ताऊन के उसूल पर कायम है, ना एहसान का एक कतरा और ना ही बुराई का एक जरा बेबादल रहेगा। दूसरे लोगों की साजिशों, फरेबों या चालों के लिए नहीं। अगर कोई जाल बिछा रहा है तो याद रखो खुद का भी वो सबसे बड़ा साजिश है। एक पत्ती भी अल्लाह के इल्म से बाहर नहीं हिलती बस। और इस बार मुकम्मल यकीन है, खुदा जो कुछ भी करता है खूबसूरती से करता है। तो बढ़ते हैं आगे की पंक्तियों की तरफ। खुदा एक पेचीदा घोड़ी बनाने वाला है। उसका इतना कती हुकुम है कि जमीन पर हर चीज अपने वक्त पर होती है, ना 1 मिनट देर ना 1 मिनट जल्दी, और बगैर किसी इस्तिस्ना के हर एक के लिए घड़ी दुरुस्त तरकियत से काम करती है। हर एक के लिए मोहब्बत का एक वक्त है और मरने का एक वक्त है। तो बढ़ते हैं आगे की पंक्तियों की तरफ। अपने आप से पूछने में कभी देर नहीं लगती, क्या मैं अपनी जिंदगी को तब्दील करने के लिए तैयार हूँ? क्या मैं अपने अंदर तब्दीली के लिए तैयार हूँ? यहाँ तक कि अगर आपकी जिंदगी में एक दिन भी पहले के दिन जैसा हो तो यह यकीनन अफसोस की बात है। हर लम्हा और हर नई सांस के साथ एक बार फिर तजदीद और तजदीद की जाए। नई जिंदगी में पैदा होने का एक ही रास्ता है, मौत से पहले मरना। तो बढ़ते हैं आगे की पंक्तियों की तरफ। जबकि हिस्सा बदल जाता है, पूरा हमेशा वही रहता है। इस दुनिया से जाने वाले हार छोड़ के लिए एक नया जन्म लेते हैं और हर नुशूल शख्स जो मर जाता है इसकी जगह एक नया होता है। इस तरह न सिर्फ कुछ भी एक जैसा नहीं रहता, बल्कि हकीकत में कभी भी कुछ भी नहीं बदलता। हर सूफी जो मरता है इसके लिए कहीं न कहीं दूसरा पैदा होता है। तो बढ़ते हैं आखिरी पंक्तियों की तरफ। मोहब्बत के बगैर जिंदगी का कोई हिसाब नहीं है। अपने आप से यह मत पूछें कि आपको किस किस्म की मोहब्बत की तलाश करनी चाहिए, रूहानी या मादी, इलाही या दुनियावी, मशरिकी या मगरिबी। तकसीम सिर्फ मशीद तकसीम का बैस बनती है। मोहब्बत की कोई तारीफ नहीं होती, यह वही है जो खालिस और सादा है। मोहब्बत जिंदगी का पानी है और आशिक आग की रूह है। आग पानी से प्यार करती है तो कायनात मुख्तलिफ अंदाज में बदल जाती है। तो इसी के साथ दी 40 रूल्स ऑफ लव की सारी पंक्तियां खत्म होती है, जिसे सुनने के बाद रूमी मौलाना रूमी बन गए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियां के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।